नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर धनबाद में एक कार से 34,74,000 रुपये बरामद, 2 लोगों से पूछताछ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वाहन जांच अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। खासकर बॉर्डर इलाके में पुलिस वाहन जांच को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में झारखंड पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर धनबाद के मैथन क्षेत्र में पुलिस ने एक कार से 34,74,000 रुपये बरामद किए हैं। इस दौरान कार सवार 2 लोगों को पुलिस मैथन ओपी लाकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस गाड़ियों की जाँच कर रही थी। इसी दौरान सफ़ेद रंग की कार बॉर्डर से गुजर रही थी। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार से कैश बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए दोनों कार सवार को मैथन ओपी लाया गया और इनसे अधिकारी पूछताछ कर रही है। झारखंड बंगाल सीमा इंटर स्टेट बॉर्डर पर शुक्रवार की सुबह वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 34,74,900 रुपये बरामद किए गए। कार के साथ 2 व्यक्तियों को भी मैथन ओपी लाया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों व्यक्ति दुर्गापुर से हजारीबाग जा रहे थे। झारखंड पुलिस को चेक पोस्टों समेत अन्य जगहों पर वाहनों की तलाशी के दौरान लगातार सफलता मिल रही है। इससे पहले भी राज्य के विभिन्न जिलों में वाहनों की तलाशी के दौरान कैश जब्त किए गए हैं। धनबाद पुलिस को आज इस मामले में सफलता मिली है। रांची लोकसभा सीट पर जयराम महतो की पार्टी जल्द करेगी उम्मीदवार का ऐलान। जयराम महतो की पार्टी JKLM झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा ने रांची लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पार्टी देवेंद्र नाथ महतो के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि इस बीच रांची लोकसभा से सुमित कुमार महतो ने भी रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर इच्छा जाहिर की है। इसे लेकर सुमित कुमार महतो ने एक प्रेस वार्ता कर चुनाव लड़ने की बात कही है। रांची लोकसभा से झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने संजय सेठ को टिकट दिया है। इंडिया अलायंस ने अब तक रांची लोकसभा से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हालांकि इंडिया अलायंस को बन्ना गुप्ता को टिकट देने की चर्चा हो रही है। प्रेस वार्ता कर सुमित ने कहा कि वे पूर्व में छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, झारखंड के जन कल्याणकारी मुद्दे जैसे जल, जंगल, जमीन की आवाज उठाते आए हैं। वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन और झारखंड की अस्मिता पहचान को बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि रांची लोकसभा की जनता जल, जंगल, जमीन के मुद्दे पर इस बार JLKM को ही वोट करेगी। JLKM पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो ने भी गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। कई मीडिया चैनलों में जयराम महतो ने खुले शब्दों में गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात कही। हालांकि इसकी अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इतना तो तय है कि जयराम महतो के चुनाव लड़ने से गिरिडीह लोकसभा में मुकाबला त्रिकोणीय होगा। बता दें कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के गिरिडीह लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। एनडीए की तरफ से आजसू के टिकट पर चंद्र प्रकाश चौधरी को टिकट दिया गया है। इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो के टिकट पर मथुरा महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया है। रांची के समारालय परिसर से जमीन के कई दस्तावेजों की चोरी, उठ रहे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। समारालय परिसर स्थित रिकॉर्ड रूम से जमीन के कई दस्तावेजों की चोरी हो गई है। चोरों ने रिकॉर्ड रूम के पीछे की खिड़की का ग्रिल तोड़कर वारदात को अंजाम दिया है। आशंका जताई जा रही है कि चोरी हुए दस्तावेजों में 114 से लेकर 164 साल पुराने रिकॉर्ड शामिल है। गुरुवार सुबह जब कर्मचारियों ने रिकॉर्ड रूम का दरवाजा खोला तो उन्हें घटना की जानकारी मिली। कर्मचारी ने देखा कि रिकॉर्ड रूम में रखी 4 अलमारी में ताले खुले हुए हैं, साथ ही कई दस्तावेज जमीन पर बिखरे पड़े हैं। कर्मचारी ने आपस में बातचीत करने के बाद घटना की सूचना वरीय अधिकारी को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोपहर 1 बजे से मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने फिंगरप्रिंट का सैंपल इकट्ठा करने के लिए FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया। इधर चोरी की सूचना मिलने के बाद वहां बड़ी संख्या में लोग भी समारालय पहुंचने लगे। पुराने कर्मियों के अनुसार रिकॉर्ड रूम में अंग्रेजों के समय से लेकर वर्तमान समय तक की कई जमीनों के अलावा आदिवासी जमीन सहित अन्य प्रकृति की जमीनों के रिकॉर्ड थे। इसी कारण पुराने रिकॉर्ड को अलमारियों में रखा गया था। सूत्रों के अनुसार यहां रखे गए वर्ष 1932 के खतियानों की स्कैनिंग तो कराई गई, लेकिन वर्ष 1910 और वर्ष 1860 के रिकॉर्ड की स्कैनिंग नहीं कराई गई थी। इनमें भूमिहारी जमीन की खतियानी भी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जामताड़ा में युवक की चाकू मारकर हत्या। जामताड़ा जिला के मिहिजाम थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान प्रेम पांडे के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर को रामू खटाल मिहिजाम के समीप अज्ञात अपराधी द्वारा युवक को चाकू मारी गई। उसके बाद परिजनों द्वारा अनंत में नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई।
पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि युवक की हत्या किस कारण से की गई है। घटना के बाद परिजन का हाल रो रो कर बुरा हाल है। जाने झारखंड को हीट वेव से कब मिलेगी राहत, मौसम विभाग की बड़ी खबर। झारखंड में लोग इन दिनों लू का प्रकोप झेल रहे। कम से कम शनिवार 6 अप्रैल तक लोगों को लू से राहत नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बाद थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार और शनिवार तक लोगों को लू का प्रकोप झेलना होगा। इसके बाद 3 दिनों तक लू से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि इसके बाद फिर भीषण गर्मी झेलने के लिए तैयार रहना होगा। मौसम विभाग ने बताया कि 7, 8 और 9 अप्रैल को होने वाली बारिश से तापमान में मामूली गिरावट आएगी या फौरी राहत होगी। इसके बाद 10 अप्रैल से मौसम शुष्क हो जाएगा, यानी एक बार फिर लोगों को सूरज की तपिश का सामना करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 7 अप्रैल से तेज हवाएं चलेगी। गरज के साथ कुछ जगहों पर बारिश एवं वज्रपात होने की भी आसार है। इसके बाद धीरे धीरे अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होगी। हालांकि जब मौसम साफ होगा तो उच्चतम तापमान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की कमी आ सकती है। झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद महतो को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दी श्रद्धांजलि। बेरमो के दामोदर नद के तट पर होगा अंतिम संस्कार। झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो के निधन पर शुक्रवार को विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची के लालपुर स्थित अमरावती अपार्टमेंट से उनका पार्थिव शरीर झारखंड विधानसभा परिसर लाया गया था। इससे पहले मंत्री बेबी देवी ने भी शोकाकुल परिवार रांची के लालपुर स्थित अपार्टमेंट में मुलाकात कर ढाढ़स बंधाए और निधन पर शोक जताया। उनका पार्थिव शरीर रामगढ़ गोला पेटरबार होते हुए बोकारो के बेरमो पहुंचेगा। दामोदर नद के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि गुरुवार की देर रात रांची में उनका निधन हो गया था। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शोक जताते हुए कहा कि पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो ने राज्य गठन के बाद प्रदेश को दिशा देने का काम किया था। झारखंड के विकास में उनके योगदान को भूला नहीं जा सकता है। वे हमेशा हमारे जहन में रहेंगे। उनके निधन से वे मर्माहत हुए। झारखंड के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। मंत्री बेबी देवी ने कहा कि लालचंद महतो के निधन से उन्होंने अपना अभिभावक खो दिया है। निधन की सूचना पर वे शुक्रवार की सुबह रांची के लालपुर स्थित अपार्टमेंट में पहुंची और शोक संतप्त परिवार से मिली और ढाढ़स बंधाया। बता दें कि लालचंद महतो की अंतिम यात्रा रांची से रामगढ़ गोला पेटरबार बहादुरपुर जैना मोड़ पिछरी फुसरो नवाडी होते हुए डुमरी पहुंची और अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। बोकारो के बेरमो के बेतकारो स्थित पृथक आवास से अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर रामविलास उच्च विद्यालय के समीप दामोदर नद के तट पर लाया जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। गिरिडीह से जेएमएम प्रत्याशी मथुरा महतो बोले, केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये को मुद्दा बनाकर जाएंगे जनता के पास। झारखंड में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी के मद्देनजर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बैठकों का दौरा शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज झामुमो विधायक दल की बैठक चल रही है। बैठक में शामिल होने पहुंचे गिरिडीह लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार मथुरा महतो ने अपनी तैयारियों को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कल ही पार्टी ने विधिवत इसकी घोषणा की है। हम केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये और विकास के मुद्दे को लेकर जनता के पास जाएंगे। धनबाद के टुंडी से विधायक सह गिरिडीह लोकसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी मथुरा महतो ने आगे कहते हैं कि चुनाव में लड़ाई तो रहती है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जनता के ऊपर है। वो जानती है कि किसे वोट करना है। उन्होंने कहा कि हम मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे, फिर जनता अपना मत तय करेगी। वहीं चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी से मुकाबले पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव में 2 पक्ष तो रहता ही है। आज देश में केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया है। हम इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। एनडीए गठबंधन ने झारखंड की सभी 14 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने अब तक सिर्फ 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें 3 पर कांग्रेस व 2 सीटों पर झामुमो ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जिन 2 सीटों पर झामुमो ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें गिरिडीह और दुमका शामिल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गिरिडीह से मथुरा महतो को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं दुमका से नलिन सोरेन को उतारा है, जो शिकारीपाड़ा विधानसभा से 7 बार के विधायक रहे हैं। रांची के ग्रामीण एसपी बनाए गए सुमित कुमार अग्रवाल राकेश रंजन देवघर के नए एसपी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग ने झारखंड में 4 आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग की है। सुमित कुमार अग्रवाल को रांची का ग्रामीण एसपी बनाया गया है। वहीं राकेश रंजन देवघर के नए एसपी बनाए गए हैं। ए विजया लक्ष्मी दुमका की आईजी बनाई गई है। पलामू के नए डीआईजी वाईएस रमेश बनाए गए हैं।
इसके साथ ही कैलाश करमाली को रांची के ट्रैफिक एसपी के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों में चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को उनके पद से हटा दिया था और अन्य सभी पदों को जल्द भरने का निर्देश देते हुए अधिकारियों के नाम मांगे गए थे। गोड्डा में बीजेपी समर्थक पर फायरिंग, इलाज के दौरान हुई मौत। गोड्डा में अज्ञात अपराधियों ने शैलेंद्र भगत नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। हादसा पोड़ैयाहाट मिडिल स्कूल बजरंगबली चौक के पास हुई है। मिली खबर के मुताबिक अपराधियों ने भगत पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें वे बुरी तरह से घायल हो गए। अनन फनन में उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, फिर वहां से गोड्डा रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान सदर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शैलेंद्र भगत की हत्या राजनीतिक द्वेष के कारण भी हो सकती है, क्योंकि भगत खुले तौर पर बीजेपी के समर्थक थे। बताया जाता है कि शैलेंद्र भगत पहले अपराध में भी शामिल रहे हैं, लेकिन अब अपराध से उनका नाता नहीं रह गया था। यह भी कहा जा रहा है कि फायरिंग में किसी वांटेड आपराधिक ग्रुप का हाथ नहीं है। निशिकांत दुबे के खिलाफ विधायक प्रदीप यादव ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। गोड्डा से बीजेपी के निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव पर तीखा हमला किया था। सरैयाहाट में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा था कि अगर चुनाव के दौरान ही महिला से रेप के मामले में विधायक को जेल जाना पड़ जाए तो इससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। निशिकांत के इस बयान के खिलाफ विधायक प्रदीप यादव ने निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है। आयोग को लिखे पत्र में विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि बीजेपी के निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे ने मेरे खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदीप यादव ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में मेरे खिलाफ अनगढ़ टिप्पणी कर मेरी छवि को खराब किया जा रहा है। विधायक प्रदीप यादव ने पत्र में आगे कहा कि गोड्डा निवर्तमान सांसद साहब बीजेपी के घोषित लोकसभा चुनाव प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे पर आदर्श आचार संहिता के आलोक में उचित और कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि गोड्डा निवर्तमान सांसद साहब बीजेपी के घोषित लोकसभा चुनाव प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे पर आदर्श आचार संहिता के आलोक में उचित और कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि गोड्डा में स्वच्छ और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव हो सके। असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति का संशोधित रिजल्ट जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में असिस्टेंट टाउन प्लानर सहायक नगर निवेशक का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें कुल 77 पद के विरुद्ध 37 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर यूएनआर का एक पद रिक्त रखा गया है। आयोग ने इससे पूर्व 18 मार्च 2021 को रिजल्ट जारी किया था तथा 5 मई 2021 को नगर विकास विभाग के पास 43 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा भेजी गई थी। मालूम हो कि आयोग द्वारा असिस्टेंट टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए वर्ष 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन योग्यता व सर्टिफिकेट को लेकर विवाद में आ गया था। नियुक्ति अनुशंसा होने के बाद भी विभाग द्वारा पदस्थापना नहीं की गई थी। मामला उच्च न्यायालय में जाने के बाद न्यायालय ने वैसे लोगों की उम्मीदवारी रद्द करने का निर्देश दिया था जिनके पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र नहीं था। साक्षात्कार में बुलाए गए 186 वैसे उम्मीदवारों का आवेदन भी रद्द करने का निर्देश दिया गया था जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं थे, वह साक्षात्कार में शामिल हुए थे। इस नियुक्ति मामले में उच्च न्यायालय में अवमाननावाद भी दायर किया गया था। जेपीएससी द्वारा 17 मार्च को ली गई 11वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में भारी गड़बड़ी सामने आने के बाद भी आयोग द्वारा संज्ञान नहीं लेना दुखद की बात है। यह झारखंड के विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। नाराज अभ्यर्थी इस बार लोकसभा चुनाव व गांडे उपचुनाव में सरकार के विरुद्ध अभियान चलाएंगे। झारखंड यूथ एसोसिएशन के संयोजक ईमान साफी ने यह बातें कही। जेएमएम के विधायक सांसदों की बैठक आज 14 सीटों पर जीत की बनेगी रणनीति। आज सीएम आवास में झामुमो के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में मुख्यमंत्री चंपा सोरेन, कल्पना सोरेन समेत सभी विधायक व सांसद भी उपस्थित रहेंगे। दिन के 11 बजे बैठक शुरू होगी। बैठक में राज्य के 14 लोकसभा सीटों पर जीत की रणनीति बनेगी। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि विधायकों के साथ वर्तमान चुनाव व राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। राज्य की सभी 14 सीट कैसे इंडिया गठबंधन के खाते में आए, इस पर राय ली जाएगी। गौरतलब है कि झामुमो ने गुरुवार को गिरिडीह और दुमका सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इन दोनों सीटों पर वर्तमान विधायक को ही प्रत्याशी बनाया गया है। अब सिंहभूम, राजमहल व जमशेदपुर सीट पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बाकी है। विनोद पांडे ने बताया कि बैठक में ही विधायकों को अलग अलग क्षेत्रों के लिए टास्क दिया जाएगा। कौन विधायक पार्टी का काम देखेंगे, कौन प्रचार की कमान संभालेंगे। कई विधायकों को अपने क्षेत्र के अलावा पूरे लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद झामुमो की विधायकों की यह पहली बैठक है।
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा, राज्य में चल रहे सेक्स रैकेट मामले की जांच करे सरकार। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित कर कहा कि राज्य में चल रहे सेक्स रैकेट मामले की जांच सरकार को करनी चाहिए। कहा कि इस तरह की घटना राज्य में आए दिन सामने आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि रांची में NSUI से जुड़े एक नेता जबरन देह व्यापार करा रहे हैं। राज्य की पुलिस इसकी ठीक से जांच करे, इसमें और भी नेता शामिल हो सकते हैं। कहीं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस गिरोह में शामिल हो सकते हैं। राफिया ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें महिलाओं के मन और स्वाभिमान को धक्का पहुंचा है। दुमका में विदेशी महिला से दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश, जमीन कब्जाने वाले की भी मांगी रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका के हंसीडीहा में स्पेनिश बोलने वाली महिला से हुए गैंगरेप मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। एक्टिंग चीफ जस्टिस S चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को महिलाओं के खिलाफ होने वाली अपराध पर रोक लगाने का निर्देश दिया। वहीं लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही खंडपीठ राज्य सरकार को भी सभी जिलों में हुए अपराध और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंधित शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने मौखिक रूप से राज्य में हो रहे नशा के कारोबार पर कड़ी टिप्पणी की। कहा कि राज्य में ब्राउन शुगर, अफीम, ड्रग्स का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा, उसकी चपेट में युवा आ रहे, उसकी बिक्री पर सख्ती बरतते हुए तत्काल रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा कि राज्य में अफीम की खेती को पुलिस समय समय पर नष्ट करती है, इसके बावजूद अफीम की खेती हो रही है। इसके खिलाफ सघन अभियान चलाने की जरूरत है ताकि नशा का कारोबार जड़ से खत्म हो सके। खंडपीठ ने पिछले दिन भी मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि नशा के कारोबार के लिए झारखंड हेवन स्वर्ग जैसा बन गया है। पुलिस प्रशासन के रहते हुए अवैध कारोबार कैसे हो रहा है, इस पर सख्ती के साथ रोक लगनी चाहिए। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि राज्य में जमीन पर जबरन कब्जा करने वाले से संबंधित मामले में 200 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। महिला अपराध को रोकने के लिए पुलिस तत्पर रहती है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी है। सीबीआई ने चतरा की CCL अमरपाली परियोजना के डिस्पैच अधिकारी समेत 2 को 50,000 रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने चतरा की CCL अमरपाली परियोजना के डिस्पैच अधिकारी समेत 2 को 50,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सीबीआई की टीम मामले की जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता से कोयला उठाने की अनुमति देने के एवज में 91,000 रुपये घूस की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने सीबीआई से इसकी शिकायत की। जांच में मामला सही पाए जाने पर सीबीआई ने जाल बिछाए और डिस्पैच अधिकारी समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई को चतरा की अमरपाली प्रोजेक्ट CCL के डिस्पैच अधिकारी के खिलाफ शिकायत मिली थी। इसी के आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। इसमें आरोप है कि CCL अमरपाली प्रोजेक्ट चतरा के DO 1002 और 1003 के खिलाफ कोयला उठाने की अनुमति देने के लिए आरोपी ने 91,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। चतरा के CCL अमरपाली परियोजना के डिस्पैच अधिकारी के खिलाफ शिकायतकर्ता ने सीबीआई को शिकायत की थी। इस क्रम में सीबीआई की टीम ने परिसरों की तलाशी भी ली, जहां से दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। सीबीआई की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। चेन छिनताई करने वाले गिरोह के 2 सदस्य बोकारो से गिरफ्तार। झारखंड व पश्चिम बंगाल में दर्ज है कई केस। झारखंड की बोकारो पुलिस को चेन स्कैनिंग कर लगातार चुनौती देने वाले गिरोह के 2 सदस्य पुलिस की टीम के हत्थे चढ़ गए हैं। इनके पास से हथियार व गोली के साथ लूटी गई बाइक बरामद भी की गई है। दोनों अभियुक्त झारखंड के बोकारो, धनबाद व पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर व पुरुलिया में कई लूटकांड में आरोपी हैं। चेन छिनताई के कई मामले में विभिन्न थाने में इनके खिलाफ केस दर्ज है। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली है। दोनों अभियुक्त झारखंड के बोकारो, धनबाद व पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर व पुरुलिया में कई लूटकांड के आरोपी है। चैन छिनताई के कई मामले में विभिन्न थाने में इनके खिलाफ केस दर्ज है। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद SP पूज्य प्रकाश ने गुरुवार को कैंप 2 SP कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। झामुमो ने दुमका से नलिन सोरेन व गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो को बनाए प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गुरुवार को 2 लोकसभा सीटों दुमका व गिरिडीह से प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा प्रसाद महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने हस्ताक्षर से ये सूची जारी की गई है। झारखंड में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे झामुमो ने पहली बार सूची जारी की है।
इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों में कांग्रेस ने पहले 3 लोकसभा सीट लोहरदगा, खूंटी व हजारीबाग व भाजपा माले के कोडरमा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गुरुवार को अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसके तहत 2 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। दुमका लोकसभा सीट पर जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नलिन सोरेन पर भरोसा जताया है, वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा प्रसाद महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के हस्ताक्षर से गुरुवार को 2 लोकसभा सीटों की सूची जारी की गई है। इसके बाद यह भी चर्चा किया गया कि अन्य लोकसभा सीटों के लिए अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जल्द जारी की जाएगी। बता दें कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, राजद व भाकपा माले शामिल है। अब तक कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। लोहरदगा से जहां सुखदेव भगत उम्मीदवार हैं, वहीं खूंटी से कालीचरण मुंडा प्रत्याशी है। हजारीबाग से कांग्रेस ने जयप्रकाश भाई पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा माले ने कोडरमा से विनोद कुमार सिंह को उतारा है। चतरा और पलामू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 2 सरकारी बाबू रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। चतरा और पलामू में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की है। एसीबी ने 2 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पहली घटना पलामू के पाटन की है, जहां एक राजस्व कर्मचारी को 7,000 रुपये रिश्वत लेते पाटन ब्लॉक से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक वह एक शख्स से जमीन म्यूटेशन के नाम पर पैसे की डिमांड कर रहा था। दूसरी घटना चतरा की है, जहां 5,000 रिश्वत लेते दरियातू पंचायत सेवक सह जनसेवक अजय शाह को गिरफ्तार किया गया है। अजय शाह की गिरफ्तारी पोस्ट ऑफिस के समीप से की गई है। दरअसल मामला यह है कि चतरा के दरियातू पंचायत के आषाढ़िया देवी मंडप के पास पीसीसी सड़क निर्माण किया जा रहा। सड़क निर्माण 15वें वित्त आयोग से 2,10,000 की लागत से की जा रही है। इसे लेकर पंचायत सेवक अजय शाह 5% कमीशन लगभग 10,000 रुपये की लगातार मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत एसीबी हजारीबाग से की गई। इस मामले में एसीबी की टीम ने जाँच की, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम ने जाल बिछाया। इसके बाद उसे रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा और अपने साथ हजारीबाग ले गई। इस कार्रवाई के बाद रिश्वत लेने वाले पदाधिकारी व कर्मचारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। मालूम हो कि जिले में काम के एवज में रिश्वत लेने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि समय समय पर कार्रवाई की जा रही, इसके बावजूद रिश्वत लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्योति अग्रवाल हत्याकांड का मुख्य शूटर समेत 2 लोग गिरफ्तार, पिस्टल के साथ 2 मोबाइल फोन बरामद। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल थाना अंतर्गत 29 मार्च की रात जमशेदपुर के सोनारी निवासी कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल हत्याकांड के मुख्य शूटर आरोपी विशाल प्रसाद उर्फ विशाल कालिंदी तथा उसका मुख्य सहयोगी प्रकाश उर्फ बोंदा उर्फ शंकर देवगन को चांडिल पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम के मंझगांव से गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। इस संबंध में चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसडीपीओ सुनील कुमार जजवार ने बताया कि बीते 29 मार्च की रात को चांडिल के कादरबेड़ा वेब इंटरनेशनल होटल के बीच NH-33 किनारे अज्ञात अपराधियों ने ज्योति अग्रवाल को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ज्योति अग्रवाल के पिता प्रेमचंद अग्रवाल ने दामाद रवि अग्रवाल पर हत्या का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए मामले का खुलासा किया। ज्योति अग्रवाल हत्याकांड का आरोपी पति रवि अग्रवाल के साथ घटना को अंजाम देने वाले पंकज कुमार साहनी, रोहित कुमार दुबे, मुकेश कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर 1 अप्रैल को जेल भेज दिया गया था। घटना के महज 48 घंटे के भीतर ज्योति हत्याकांड के मुख्य शूटर विशाल प्रसाद उर्फ विशाल कालिंदी एवं उसका मुख्य सहयोगी प्रकाश उर्फ बोंदा उर्फ शंकर देवगन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सीएम चंपा सोरेन क्यों नहीं गए हजारीबाग, खुद बताई वजह। हजारीबाग में गुरुवार को झामुमो के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन तो पहुंच गए, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन नहीं पहुंचे। उन्होंने इस बाबत सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए यह जानकारी भी दे दी है। सीएम चंपा सोरेन ने लिखा कि कुछ अपहरणीय कारणों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण मौके पर आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन वहाँ न होते हुए भी हर पल आपके साथ हूँ। झारखंड राज्य आंदोलन के समय से हजारीबाग झामुमो का एक प्रमुख गढ़ रहा है और आज उस दौर की कई खट्टी मीठी बातें याद आ रही। इस माटी और यहाँ के लोगों ने हमेशा ही हमारी पार्टी को सहयोग का समर्थन दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मेहमान बनकर दिल्ली के मयूरभंज के 72 लोग राष्ट्रपति भवन में रुकेंगे और घूमेंगे। देश में कई ऐसे लोग हैं जो बड़े पदों पर पहुंचने पर अपनी मिट्टी, अपने गांव और अपने परिवार को छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी अपने गाँव परिजनों और गाँव के लोगों को भूल नहीं पाई है, जो उनके साथ हर समय खड़े रहे या साथ दिया। यही वजह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पिछड़े हुए गाँव के 72 लोगों की पूरी टोली को राष्ट्रपति भवन में बुलाया है।
है। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रत्येक गांव मयूरभंज जिले के डूंगुर शाही और आसपास के गांवों के लोगों की टोली नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। सभी के लिए टाटा नगर रेलवे स्टेशन से भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की एक बोगी को बुक किया गया। सभी 72 लोगों को गाँव से एक AC बस से टाटा नगर रेलवे स्टेशन लाया गया। यहाँ से उनको नई दिल्ली रवाना किया गया। सभी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में ही रुकेंगे और दिल्ली का भ्रमण करेंगे। इसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जो पहली बार ट्रेन से सफर कर रहे और पहली बार AC का आनंद ले रहे। ये लोग काफी खुश नजर आए। पहली बार देश की राजधानी जाने का मौका मिलने और राष्ट्रपति भवन में रहने के अनुभव से खुश दिखे। जमशेदपुर में परमजीत गिरोह के गुड्डू पांडे के घर पर 15 राउंड फायरिंग, एक शूटर घायल। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो डिमना रोड संजय पथ निवासी व परमजीत सिंह गिरोह के शातिर बदमाश गुड्डू पांडे के घर पर गुरुवार की रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ 15 राउंड फायरिंग की। स्कूटी और बाइक से पहुंचे 6 अपराधियों ने पहले सड़क पर फायरिंग कर गुड्डू पांडे को चुनौती दी, फिर उनके गेट पर फायरिंग की। इसके बाद गेट तोड़कर अंदर घुसे और जिस कमरे में गुड्डू पांडे अपने साथी के साथ बैठा था उसमें फायरिंग की। गेट बंद होने के कारण बदमाश कमरे के अंदर नहीं जा सके। बदमाशों ने गेट तोड़कर अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन गुड्डू पांडे व उसके साथी ने अंदर से गेट के पीछे सोफा सटा दिया और खुद कोना में छुप गए। करीब 5 से 7 मिनट तक अपराधियों ने गुड्डू पांडे के घर पर गोली चलाते रहे। गोली चलाने के दौरान एक शूटर के हाथ में भी गोली लग गई। गोली चलाने के बाद अपराधी आराम से घर से बाहर सड़क पर निकले और स्कूटी व बाइक में सवार होने के बाद हथियार लहराते हुए निकल गए। इस घटना में गुड्डू पांडे की जांघ में गोली छूकर निकल गई। संजय पथ में गुड्डू पांडे के घर पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। गुड्डू पांडे के घर वाले भयभीत हो गए। सूचना मिलने पर उलीडी और मानगो थाना की पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से 11 खोखा बरामद किया है। अपराधियों के पास राउटर, पिस्तौल के अलावा देसी कट्टा भी था। सभी के हाथों में हथियार था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।